जय हिंद, नमस्कार। मेड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का केमिस्ट्री का सेकंड पेपर, इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना। आज हुआ है दुर्ग यूनिवर्सिटी वालों का, उन्हीं का क्वेश्चन पेपर है ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। पेपर का नाम आप लोगों को पहले ही बता दिया था। 3 पेपर होता था, उसमें अब हमें सिर्फ 2 ही पेपर दिलाना है करके, जिसमें से इनऑर्गेनिक और फिजिकल पहला पेपर था और एक पेपर ऑर्गेनिक और फिजिकल है। यानी कि दोनों में फिजिकल आया, फिजिकल को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिवाइड कर दिया है। ठीक, तो पहला पेपर हम दिला चुके इनऑर्गेनिक और फिजिकल का। आज ऑर्गेनिक और फिजिकल का देखते हैं क्वेश्चन पेपर कैसे आया था और कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से मिल पाया, आज पूरा देख लेते हैं। ठीक, तो वीडियो पर शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करें। देखिए यूनिट 1 से आपका क्वेश्चन क्या आया है, कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है। देखो 1 नंबर वाला क्वेश्चन तो कहीं से भी उठ सकता है, इसका पता नहीं रहता ना। वैसे प्रबल अम्ल आप लोग जानते हैं। चलिए दूसरा में आते हैं। अनुनाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, अति संयुग्मन। उसके बाद देखो संकरण क्या है, sp sp3 संकरण को उदाहरण से समझाइए। 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया। ये 4 और ऊपर का एक क्वेश्चन बताया था। उसके बाद नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही में वर्गीकृत करना है। इन चारों को नाभिक स्नेही कौन है और इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है ये बताना है। उसके बाद देखो मुक्त मूलक क्या है, इनके स्थायित्व का वर्णन करना है। फिर 2 पर टिप्पणी लिखनी है। देखो फिनॉल की अम्लीयता बतानी थी और प्रेरणिक प्रभाव बताना था। यूनिट 2 पर आ जाए तो देखो निम्नलिखित यौगिकों का ई एवं जेड नामकरण कीजिए। 2 यौगिक है। उसके बाद देखो निम्नलिखित को समझाइए। समतल ध्रुवित प्रकाश बताया गया था, मिसो यौगिक बताया गया था। उसके बाद निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रतिबिंब और अप्रतिबिंब रूप, एरिथ्रो और थ्रियो रूप। देखो ये इंपॉर्टेंट में बताया गया या नहीं बताया गया वो तो याद नहीं, लेकिन ना ये अभी आप लोग पढ़ लिए हो तो इसको अच्छे से कंफर्म करके रखना। ये आप लोगों का सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों में काम करेगा ना। और फाइनल ईयर वालों के में भी यही क्वेश्चन आया था, थ्रियो और एरिथ्रो में अंतर बताइए करके, यानी कि उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना था। ठीक, तो फाइनल में भी यही क्वेश्चन आया था और फर्स्ट ईयर में भी यही मिला है, तो आप लोग फाइनल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, अभी करके रखना। उसके बाद देखो कौन सा प्रकाशिक समावयवता दर्शा रहे हैं, इन चारों में बताना था। नीचे आ जाते हैं। मैलिक अम्ल, फॉर्म्यूलिक अम्ल का उदाहरण देना है और ज्यामितीय समावयवता को समझाना है। ज्यामितीय समावयवता आराम से बता सकते हो। उसके बाद देखो सापेक्ष विन्यास और असम्मित संश्लेषण, इसको बताना था। नीचे आ जाएं तो अभिक्रिया को पूर्ण करना था। CH3CH2OH H2SO4 से क्रिया करता है तब। यहाँ पर निम्नलिखित को समझाइए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण पर ऑक्साइड प्रभाव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया गया था, इसी के साथ मार्कोनी क्रॉप भी बोला था। इसके नीचे में एसिटिलीन का बहुलीकरण, इससे हमें क्या प्राप्त होगा ये बताना है। उसके बाद देखो 1,3-ब्यूटाडाइइन में HBr के योग को समझाना है। ये भी 3 नंबर का। एसिटिलीन बनाने की कोई 2 विधियों को बताना है। उसके बाद देख लो साइक्लोएल्केन क्या है, विस्लीसेनस विधि द्वारा साइक्लोएल्केन बनाने की विधि का वर्णन करना था। उसके बाद नीचे आ जाते देखो साशे मोहर के विकृतिहीन वलयों के सिद्धांत पर विस्तृत संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। अथवा में देख लो, अथवा का क्वेश्चन दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया हुआ था। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया और हकल का नियम, पासिंग नंबर आप लोगों का आराम से निकल गया। इसके नीचे आए तो देखो बेंजीन नाभिक की प्रतिस्थापन क्रियाओं में समूहों के एक मिनट ठीक है प्रभाव पर एक निबंध लिखना है, दिशिक है शायद ये। उसके बाद देखो संघट्ट संख्या और संघट्ट आवृत्ति को परिभाषित करना था, 2 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखो माध्य मुक्त पथ इंपॉर्टेंट में बताया गया था। ऊर्जा के समविभाजन का नियम, स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि सेकेंड ईयर में भी मिलेगा, अभी से अच्छे क्लियर करके रखना और नोट्स को संभाल कर रखना, नेक्स्ट ईयर काम आएगा।
उसके बाद देखो वॉन्डर वॉल समीकरण की व्युत्पत्ति करना था। बॉयल तापक्रम पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखना था। बॉयल का नियम पढ़े हो। उसके बाद देखो निम्नलिखित को समझाइए। पैराकोर हार्डी सुलजे का नियम देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आया, हार्डी सुलजे बताया गया था। द्रव की संरचना के संबंध में आयरिंग का सिद्धांत बताना है। अथवा देख लेते हैं, देखो शॉटकी और फ्रेंकेल दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिस्टल के संरचना निर्धारण की पाउडर विधि भी बताया था। और सरगुजा में भी वही था ना। कोलाइड के अनुप्रयोगों पर एक टिप्पणी लिखना है। इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन था, टोटल 50 नंबर। सेम पैटर्न तो पिछली बार जैसा ही था, जिस यूनिट से जितना नंबर आना है उसी के हिसाब से 50 नंबर का था, आप लोगों को 17 लाना पड़ेगा। ठीक, चलिए इस तरह से आप लोगों का पेपर था। पेपर कैसे बना कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना, और नेक्स्ट पेपर अब कब है उसको भी ज़रूर बता देना। आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे भी अब मिल जाएगा। ठीक, चलिए मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आप लोगों को क्वेश्चन पेपर की PDF इस चैनल पर मिल जाएगी।